हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974. Okay, in the last lectures we have discussed about the third 5 year plan, last to last lecture, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लान हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकता है। सिंपली यू हैव टू कन्वे, ताकि मैं उस पे एक दोबारा से लेक्चर आप लोगों को डिलीवर करूं। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। नाउ कम टू प्रेजेंट सेशन, fourth 5 year plan, and fourth 5 year plan come 1969 to 1974. So what are the main events of this plan? First one is India had to reform and restructure its expenditure एजेंडा। ठीक है, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में जो फोकस किया गया वो किस पे किया गया? रिफॉर्मेशन एंड रिस्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेंडिचर एजेंडा। तो इस टाइम में कुछ प्रॉब्लम, मतलब कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जैसे कि on India in the year 1962 and for the second time in the year 1965, India hardly recuperated when it was struck by drought। कुछ इस तरीके के circumstances arise हुए। ठीक है, इंडिया ऑल्सो हैड अ स्टिंट ऑफ रिसेशन का टाइम भी आया ड्यूरिंग दिस प्लान। ड्यू टू रिसेशन, फेमिन एंड द ड्रॉट, इंडिया डिड नॉट पे मच हीड टू लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस अराइज हुए जिसकी वजह से इंडिया में जो भी प्लानिंग थी वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। ठीक है, जैसे कि कुछ ड्रॉट की कंडीशन आई तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। ठीक है, या फिर रिसेशन आया मार्केट में, तो इस तरीके से जो एक्सपेंडिचर हुए उसको रिफॉर्म और रिस्ट्रक्चर करने के लिए मेजर फोकस किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इट रिस्पॉन्डेड टू द नीड ऑफ द आवर, इट स्टार्टेड टेकिंग मेजर टू ओवरकम द क्राइसिस। started taking measures to overcome the crisis। ठीक है, तो मेन जो ध्यान दिया गया, जो भी क्राइसिस हुए, जो भी अनसर्टेनिटीज हुई, उन पे मेजर ध्यान दिया गया ताकि उसका कोई भी एक एडवर्स इफेक्ट हमारे इकोनॉमी पे ना पड़े। सो ड्यू टू दिस फैक्टर, प्लानिंग कमीशन हैव planned number of the things which are related to the uncertainty and these points. Next one is main emphasis was on the growth rate of agriculture to enable other sector to move forward। उसके बाद जो नेक्स्ट था थर्ड वन है मेन एम्फेसिस वाज ऑन ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर।
क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया एक एग्रो बेस्ड कंट्री है। इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। मेन एम्फेसिस वाज ऑन ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर टू इनेबल अदर सेक्टर्स, ताकि हम अदर सेक्टर्स पे भी अच्छे से काम कर सकें, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के थ्रू बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस होते हैं जो इंडस्ट्रीज में रिक्वायर्ड होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि जूट है, ठीक है, कॉटन है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया है ताकि हम अदर सेक्टर्स पे भी बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें और उनको भी स्ट्रॉन्ग कर सकें, ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी हमारा और ज़्यादा ग्रो हो और हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेन इवेंट था वो था फर्स्ट 2 ईयर ऑफ द प्लान सॉ रिकॉर्ड प्रोडक्शन, द लास्ट 3 ईयर डिड नॉट मीजर अप ड्यू टू द पुअर मानसून, ठीक है। तो एक तरीके से पुअर मानसून की सिचुएशन भी अराइज हुई। And it's affect the uh, production. Food grains production increase bring about self sufficiency. फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया, so you can perform in international business also. Where is the scarcity of these resources where you can share or send, एक तरीके से एक्सपोर्ट कहें इन द टर्म ऑफ द बिजनेस और द ट्रेड। तो जो प्रोडक्शन आप अच्छे से कर पा रहे हो जैसे कि फूड ग्रेन है, तो आप उन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो जहां इनकी स्केर्सिटी है, और जितना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रो होगी, आपकी कंट्री में डेवलपमेंट होगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज टू ब्रिंग अबाउट द सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। With the attempt, gradually a gap was created between the people of the rural area, those of the urban areas, ठीक है। Sixth one is need of foreign reserves was felt during the fourth 5 year plan. Need for foreign reserves. This facilitated growth in export. ओके तो एक तरीके से फॉरेन रिजर्व फॉरेन बिजनेस की भी ज़रूरत फील हुई, तो ताकि एक्सपोर्ट हो सके, और आप अगर किसी कंट्री से के साथ अपना इंटरनेशनल बिजनेस हेल्दी रखोगे तभी आप वहाँ से उन चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी मार्केट में डिमांड है किसी प्रोडक्ट की लेकिन आपके पास प्रॉपर सप्लाई नहीं है, इन दैट केस यू हैव टू इंपोर्ट दैट गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्री। लेकिन अदर कंट्री भी आपको तभी देगी तब जब आपके पॉलिटिकल रिलेशंस बिजनेस रिलेशन उस कंट्री के साथ हेल्दी होंगे। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस। Political relations must be healthier, okay. So following the fourth 5 year plan, an alteration in the socio-economic structure. Following 5 year plan, alteration in socio-economic structure of society was observed, ठीक है। यानी कि जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो इस चीज़ की भी फील हुई फोर्थ 5 year प्लान, ठीक है। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स और मेन इवेंट्स ऑफ द फोर्थ 5 year प्लान 1969 to 1974, ठीक है।
So these are the important points related to the fourth five-year plan 1969 to 1974. This plan emerged as a stepping stone for the economic growth of the nations. Okay, and the mainly focus on restructurization, reformation on its expenditure agenda. Okay, ड्यूरिंग द सम अनसर्टेनिटीज, जैसे कि ड्रॉट है या फिर रिसेशन का टाइम आया, उसका एक तरीके से एक एडवर्स और नेगेटिव इफेक्ट पड़ा इंडिया पे. सो ड्यू टू द ओवरकम ऑफ दीज प्रैक्टिसेस इंडिया हैज़ टू पे अ मैक्सिमम अमाउंट एंड इनकर द अदर कॉस्ट विच इज ट्रेटेड एज अ एक्सपेंडिचर. ओके, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की गई. तो ये मेन इवेंट था फोर्थ फाइव ईयर प्लान का. ठीक है, और जो भी क्राइसिस हुए थे उसको ओवरकम करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए ताकि उसका एक नेगेटिव इफेक्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे ना पड़े. तो वो भी एक मेन पॉइंट था फोर्थ फाइव ईयर प्लान का. और फर्स्ट 2 years of the plan saw record production. The last 3 years did not measure up due to poor monsoon. Okay, and food grain production increased to bring about self-sufficiency in the production. With this attempt, gradually a gap created between the people of rural areas and those of the urban areas. Okay, and the need of the foreign reserve was felt. Foreign reserve means it facilitate export or import. Substitution drew considerable attention. ठीक है, and which are related to widen the industrial platform. जैसे कि हम बात करते हैं buying and selling goods and services outside the boundaries of countries. ठीक है, तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग. तो ये भी फील की गई, मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इंपोर्ट की फीलिंग हुई. और जो भी हम एक्सेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको उन कंट्री को बेचा जहां उसकी स्केर्सिटी है, जिससे हमें बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ. तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस अराइज हुई ड्यूरिंग द फोर्थ फाइव ईयर प्लान. थैंक यू.